2025 का महाकुंभ, आस्था का महासागर, जहां करोड़ों पाते हैं मोक्ष का द्वार। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। एक नया साल और एक नया अध्याय लिखने को तैयार है, आस्था का, विश्वास का और मानवता का। जी हां दोस्तों, बात हो रही है 2025 के महाकुंभ की, जो कि प्रयागराज के पावन धरती पर आयोजित होने जा रहा है। यह मेला, यह संगम, यह आस्था का अथाह सागर, जहां करोड़ों लोग आते हैं डुबकी लगाने, पाप धोने और मोक्ष का द्वार खोलने। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं इसी महाकुंभ की यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इसकी महत्ता, इसका इतिहास और इसकी अद्भुत कहानियां। दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना हमारा भारत। यह इतिहास मानो समय की रेत पर अंकित एक अमर गाथा है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी समुद्र मंथन से, देवताओं और असुरों के बीच हुए उस महान युद्ध से। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से भगवान विष्णु ने अमृत कलश प्रकट किया था। इस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें संगम पर गिरी थीं और बस तभी से यह स्थान, यह संगम पवित्र माना जाने लगा। और तभी से हर 12 साल में इसी पवित्र स्थान पर लगता है महाकुंभ का मेला, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं आस्था की डुबकी लगाने। महाकुंभ का इतिहास हमें जोड़ता है हमारे अतीत से, हमारी जड़ों से, और हमें याद दिलाता है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की। दोस्तों, अगर आपने कभी महाकुंभ मेला अपनी आंखों से नहीं देखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि यह दृश्य कितना अद्भुत होता है। लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक ही जगह पर एक ही आस्था में डूबे हुए। यह मानो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा हो, जहां मानवता बन जाती है एक। 2019 के अर्ध कुंभ में 24 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे, और इस बार 2025 में अनुमान है कि यह संख्या 30 करोड़ के पार हो सकती है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है दोस्तों, यह तो आस्था का प्रमाण है। यह दिखाता है कि इस भागम भाग वाली जिंदगी में भी लोगों के मन में आस्था की ज्योति अभी भी जल रही है। यहाँ आते हैं लोग न केवल भारत से, बल्कि दुनिया भर से। कोई आता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो कोई आता है इस अद्भुत महाकुंभ के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, महाकुंभ का सबसे पवित्र स्थान है संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 पवित्र नदियां आकर मिलती हैं। कहते हैं कि इस संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विश्वास ही नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, जिसे महसूस करने के लिए आपको एक बार इस पवित्र संगम में डुबकी जरूर लगानी चाहिए। यहाँ का वातावरण ही कुछ अलग होता है, मानो ईश्वर स्वयं यहाँ विराजमान हो। हवाओं में गूंजते भजन, मंत्रों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की आस्था, यह सब मिलकर एक दिव्य माहौल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस दिव्य अनुभूति को महसूस करना, तो जरूर आइए 2025 के महाकुंभ में। महाकुंभ में अखाड़ों का महत्व, जहां धर्म और परंपरा का होता है मिलन। दोस्तों, महाकुंभ में अखाड़ों का बहुत महत्व होता है। यह अखाड़े न केवल धर्म का, बल्कि भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है। महाकुंभ में 5000 से भी ज्यादा अखाड़ों की उपस्थिति होती है, जो कि हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाकुंभ के दौरान इन अखाड़ों के साधु संतों का जुलूस निकलता है, जिसे देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यह जुलूस न केवल एक धार्मिक जुलूस होता है, बल्कि यह तो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन होता है। इन जुलूसों में आपको विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि, भजन कीर्तन और साधु संतों के जप तप के दर्शन होंगे। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन को शांति प्रदान करेगा और आपको भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम करेगा। विशेष सुविधाएं और व्यवस्थाएं, आपकी सुविधा हमारी प्राथमिकता। दोस्तों, 2025 का महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है,
बल्कि यह तो एक महाआयोजन है जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सरकार ने इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखा है। यातायात को सुगम बनाने के लिए विशेष ट्रेनों और बसों का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी डर के इस पवित्र आयोजन में शामिल हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के रहने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक गतिविधियां, जहां संस्कृति और आध्यात्म का होता है संगम। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह तो भारतीय संस्कृति का भी महाकुंभ है। यहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। महाकुंभ के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से कलाकार भाग लेते हैं। यहाँ आपको शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। यह कार्यक्रम न केवल आपका मनोरंजन करेंगे, बल्कि आपको भारतीय संस्कृति से भी रूबरू कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेले भी लगते हैं, जहाँ आप भारत के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प, खान पान और संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और मीडिया का ध्यान। दुनिया देखेगी भारत की आस्था का महाकुंभ। दोस्तों, महाकुंभ का आकर्षण सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी धूम है। हर बार की तरह इस बार भी दुनिया भर से पर्यटक और मीडिया कर्मी इस भव्य आयोजन को कवर करने के लिए आएंगे। 2025 में भी यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहेगा। विदेशी पर्यटक यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को जानने और समझने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी महाकुंभ दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर पेश करेगा। आस्था के इस महासागर में डुबकी लगाइए और अनुभव कीजिए मोक्ष का द्वार। तो दोस्तों, यह था 2025 का महाकुंभ, जो कि आस्था, भाईचारे और भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय प्रतीक है। इस आयोजन में सम्मिलित होने से हम सभी को एकता, शांति और प्यार का अनुभव होता है। तो क्या आप भी इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? आइए, आस्था के इस महासागर में डुबकी लगाइए और अनुभव कीजिए मोक्ष का द्वार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। महाकुंभ से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहें।